तो बच्चों आज हम लोग जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसका एक का जो है हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले के सारे चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या करता है। आकृति 6.35, यहाँ पे जो आकृति है ये 6.35 है, में एंगल ओ डी सी सर्वांगसम है एंगल ओ बी ए के। तो एंगल बी ओ सी बराबर 125 है और सी डी ओ बराबर 70 है। तो डी ओ सी, डी सी ओ और ओ ए बी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत आसान है इसको निकालना। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाना शुरू करिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ देखने की, ई बी डी जो है यह एक रेखा है। ठीक है, बी डी क्या है, एक रेखा है और ओ सी इस पर एक किरण डाल दिया गया है। तो इसी बात को जो है हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि बी डी एक रेखा है। ठीक है, बी डी एक रेखा है और ओ सी, ठीक है, और ओ सी इसके ऊपर एक किरण है, इसके ऊपर एक किरण है। ठीक है, ये रेखा है और ये किरण है, इतना चीज़ आप समझ लीजिए। अब इसको लेकर के हम एंगल डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी यानी कि एक ये एंगल हो गया। ठीक है, इसको हमको ऐड कर देना है किससे, बी ओ सी से, इस एंगल को इस एंगल के साथ। तो एंगल बी ओ सी, और जब इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए 180 डिग्री ये मान हमारा होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन में बी ओ सी 125 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी के जगह पर 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। ठीक है, अभी 125 को इधर जाने दीजिए, एंगल डी ओ सी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम एंगल डी ओ सी यहाँ पे पता करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री बचा। यानी कि एंगल डी ओ सी कितना हो गया, 55 डिग्री। ठीक है, एक डी ओ सी निकालना था, ये हमें पता चल गया। अब डी सी ओ और ओ ए बी अभी हमें प्राप्त करना जो है शेष है। चलिए अब त्रिभुज जो है इसमें लेते हैं सी डी ओ, एक त्रिभुज ये लेते हैं, ये त्रिभुज है ना सी डी ओ। तो चलिए इस त्रिभुज को लेकर के जो है हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज सी डी ओ में। ठीक है, त्रिभुज सी डी ओ में एंगल सी डी ओ प्लस, यहाँ पे सी भी लिखना है। ठीक है, एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी, ठीक है, प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 3 एंगल है सी डी ओ। ठीक है, यहाँ पे एक बार जो है फिगर पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, क्या करा है, सी डी ओ, एक एंगल हो गया डी ओ सी। ठीक है, और एक एंगल हो गया डी सी ओ, यानी कि इसको और इसको, इस तीनों एंगल को घुमा फिरा करके लिखे हैं। तो आप तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री है। ठीक है, तो तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारा मान होना चाहिए 180 डिग्री। चलिए अब इससे आगे का प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, एंगल कह रहा है सी डी ओ, तो सी डी ओ हमको पता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही पता है सी डी ओ 70 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सी डी ओ के जगह पे हम लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल डी ओ सी। ठीक है, तो डी ओ सी हम निकाले थे, डी ओ सी हमारा कितना आया था, 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहाँ से हम डी सी ओ आराम से निकाल सकते हैं, इस दोनों को जोड़ करके इसमें माइनस कर देंगे। वही काम हम करेंगे, देख लीजिए एंगल डी सी ओ बराबर 180 डिग्री अब माइनस, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 5 12, 125 डिग्री। तो ये माइनस होकर के कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया
5, 55 डिग्री वापस प्राप्त हुआ हमको 55 डिग्री, यानी कि DCO भी कितना होगा 55 डिग्री होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, DCO भी निकालने के लिए कह रहा था, तो ये भी निकल गया 55 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल OAB, ठीक है। चलिए अब एंगल OAB निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ODC सर्वांगसम है त्रिभुज OBA के, ठीक है। सर्वांगसम मतलब बराबर है। तो चलिए अब यहाँ से जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, एंगल OBA बराबर हो जाएगा एंगल ODC के, ठीक है। उसी तरीके से एंगल OBA बराबर हो जाएगा एंगल OCD के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल OAB बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, तथा एंगल OAB बराबर हो जाएगा 55 डिग्री, यानी कि OAB भी हमारा निकल के आया कितना 55 डिग्री, ठीक है। यानी कि तीनों एंगल का मान कितना कितना हो जाएगा 55 डिग्री आराम से, यानी कि एंगल DOC 55 डिग्री, ठीक है, एंगल DCO 55 डिग्री और एंगल OAB भी कितना हुआ 55 डिग्री आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।